तो आज का टॉपिक है आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, इसके जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। सेकंड आपका होता है सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड्स। और थर्ड आपका होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो आपके पास जो है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है सिस्टमेटिक मेथड, तीसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड। और इन तीनों में आपको पढ़ना क्या है? केवल ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या पढ़ना है? ट्रांसपोजिशन मेथड। आप सबको जितने भी कल दिए गए थे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, उसमें यूज क्या करना था? ट्रांसपोजिशन मेथड। आपको क्या करना है? ट्रांसपोजिशन का मतलब यह है कि उसको स्थानांतरित कर देना। ठीक है, उसका फेरबदल करना, यानी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को अनलाइक टर्म्स के साथ। ठीक है, इक्वेशंस कैसे बनते हैं? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलते हैं, बनते हैं ये। और इसके बीच क्या यूज होता है? सेपरेट करते हैं कौन कौन? प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, जो फंडामेंटल होते हैं वही यूज होते हैं इसमें। ये यूज होके क्या बनाते हैं? इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इक्वेशंस कोई हो गया 3x + 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, इक्वल टू कुछ भी दिया गया हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3x + 4 = 36। तो इसमें ट्रांसपोजिशन अगर हमको मेथड लगाना, यूज करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां से देखो 3x क्या है? ये आपका वेरिएबल्स है। और 4 क्या है? कांस्टेंट है। 36 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम 4 को क्या करेंगे? कांस्टेंट के साथ रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे नीचे कि ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट में हो जाएगा 3x = 36। और ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -4। और यहाँ पे 3x = कितना हो जाएगा? 32। एंड x = 32/3। आया समझ में? यस सर। बाकी लोगों को बुलाओ, क्यों नहीं आ रहे हैं? 4 ही लोग हो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। यस सर। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी आयुष। यस आदर्श, आपकी आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही है। सर, मेरे बगल में ही है। अच्छा, तो नोट कर लिए कि नहीं इसको? यस सर। हो गया सर। ओके, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसके तरीके क्या हैं? फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकंड है सिस्टमेटिक मेथड, थर्ड है ट्रांसपोजिशन मेथड। तो आप जिस लेवल पे हो, इस लेवल पे आपको केवल पढ़ना क्या है? ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि ट्रांसपोजिशन मेथड में हमको क्या करना है कि लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, अनलाइक टर्म्स को एक साथ करना है। एक साथ करने के बाद उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है,
तो जितनी भी आइडेंटिटी आपको बताई गई है अलजेब्रा में, सब उसको लर्न कर लो, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे क्यूब का हो, चाहे वो ट्राइनोमियल्स का स्क्वायर हो, आपको सब क्या करना है, लर्न करना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्विंग these equations by use of transposition methods। फर्स्ट हो जाएगा आपका जैसे 5 इंटू एम प्लस 7 इक्वल टू 40। ये दिया गया है 5 इंटू एम प्लस 7 इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इसका गिवन 5 इंटू एम प्लस 7 इक्वल टू 40। अब देखो यहाँ पे 5 इंटू एम प्लस 7, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फर्स्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसका, मल्टीप्लीकेशन का, किसके साथ, एडिशन के साथ, किसके साथ, एडिशन के साथ। तो लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर किसके, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब एडिशन यूज करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई m में होगा, तो ये हो जाएगा 5m, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा, तो 5 7 जा 35 इक्वल टू 40। ओके, अब यहाँ से इस 35 को ट्रांसपोज करना है हमको राइट हैंड साइड में, तो क्या राइट करेंगे, नीचे ट्रांसपोजिंग 35 टू राइट हैंड साइड कर देते हैं, तो 5m इक्वल टू हो जाएगा 40, और ये प्लस 35 है, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा माइनस 35। इट मीन्स 5m इक्वल टू 5, एंड फिर क्या करेंगे, फिर राइट करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड। फिर इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो m इक्वल टू हो जाएगा 5/5। इट मीन्स m इक्वल टू 1। ओके, आया समझ में ये? यस सर। ये इतना ही लगा लो, इसके बाद बताते हैं। जैसे हमको चेक करना है अपना रिजल्ट चेक करना है, तो लिखेंगे चेक रिजल्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखेंगे, क्या है 5 इंटू एम प्लस 7, ठीक है, और ये इक्वल टू हमको कितना लाना है, 40 को। तो 5m प्लस 7, यहाँ पे क्या करेंगे, m इक्वल टू 1 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने पर m इक्वल टू 1 हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 7, ये इक्वल टू हो जाएगा 7 1 8, और 8 5 जा 40। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का सोल्यूशन राइट है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको।
नोट हो जाए तो बताना। हो गया सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 माइनस 6 इंटू 6 माइनस वाई इक्वल टू 16। ये हमको दिया गया है, सोल्यूशन इसका हम राइट करेंगे। गिवन दैट 5 माइनस 6 इंटू 6 माइनस वाई इक्वल टू 16। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 माइनस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 36। और ये माइनस है, ये वाई भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा ये प्लस, और 6y हो जाएगा इक्वल टू 16। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। दोनों को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। इसके पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस 36, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 31 प्लस 6y इक्वल टू 16। फिर लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग माइनस 31 या 31 टू राइट हैंड साइड। ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 6y इक्वल टू 16 प्लस 31। क्योंकि ये क्या है, इक्वल के उस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 6y इक्वल टू, ये ऐड करेंगे 6 1 7 और 3 1 4। ठीक, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 47/6। आया समझ में? मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सरफराज। यस सर। बाकी तुम्हारे सहपाठी लोग कहाँ पे हैं, साकार कहाँ है, पार्थ कहाँ है, अकमल? सर हमको पता नहीं सर, मेरा खुद ही नहीं था टाइम। मेरे नाना का डेथ हो गया था सर, मैं इसलिए ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पा रहा था। इसलिए ये थोड़ा टाइम मिला तो। ओके। डेली का होमवर्क करो तुम सब, ठीक है? डेली यस। होमवर्क दिया जा रहा है पर किसी का कंप्लीट नहीं हो रहा है। राइट हो गया क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 इक्वल टू 6 इंटू पी 11 प्लस 8। सोल्यूशन इसका राइट करेंगे। -5 इक्वल टू 6 पी माइनस 11 प्लस 8। फर्स्टली जैसे आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सोल्यूशन में आप फर्स्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा राइट करना है। ठीक है, दोबारा राइट करने के बाद ही सोल्यूशन आपको करना है। तो यहाँ से नेक्स्ट में क्या करेंगे, -5 इक्वल टू 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p हो जाएगा ये, और प्लस है, ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और 11 से ही जा 66 प्लस 8। ठीक, तो ये हो गया -5 इक्वल टू 6p, और यहाँ पे -66 है प्लस 8 है, तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे इसको, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो 58। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे, तो ट्रांसपोजिंग 58 टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे।
हो जाएगा -5, ये -58 है तो इधर आएगा तो +8, 58 इक्वल टू 60 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 इक्वल टू 6p एंड यहाँ पे 53/6 इक्वल टू p बिकॉज क्यों कि ट्रांसपोज किया हमने क्या 6 को, ट्रांसपोजिंग 6 टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 9y/2 इक्वल टू 27/8। इसका सलूशन राइट करेंगे 9y/2 इक्वल टू 27/8। ठीक है, अब यहाँ पे 9/2 का क्या है मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 9/2 टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 27/8। ये 9/2 का मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 9/2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27/8 और इस डिवाइड को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2/9 राइट किया जाएगा। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहाँ से 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 1 जा 3/4 हो जाएगा आंसर आपका। है समझ में? यस सर हो गया। तो इस तरीके के अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। यस सर। देखो आपको पिछला कुछ क्वेश्चन हम बताए थे बट उसको सही से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12, if x plus y equal to 12 and xy equal to 27, then find the value of x cube plus y cube। ठीक, तो सॉल्यूशन हम देंगे गिवन दैट हमें दिया गया है गिवन दैट x plus y equal to 12 and xy equal to 27। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्यूब का, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड तो हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब
इक्वल टू 12 का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 का क्यूब निकालो कितना हो जाएगा 1728। अब यहां से हो जाएगा हमारा एक्स वाई की भी वैल्यू दी गई है, एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू, तो हम करेंगे क्या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 27 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12 और ये इक्वल है 1728 की। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 8 इंटू 12 इक्वल टू 1728 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96 में 1 ऐड करेंगे 97 इक्वल टू 1728। अब यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 972 टू राइट हैंड साइड हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1728 माइनस 972। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गई वैल्यू हमारी किसकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। आया समझ में? श्रेया समझ में आ रहा है? सर वहाँ टेकिंग क्यूब के नीचे से एक बार और बता दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, जैसे हम स्क्वायर लेते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, वैसे यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब हो जाएगा। और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटी आपको हम बताए थे, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से ये अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 का क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 1728। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको जो वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वाई और एक्स वाई को इसको पुटअप करना है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई। इट मीन्स एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू को रखने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 27 किसकी वैल्यू है एक्स वाई की, 12 किसकी वैल्यू है एक्स प्लस वाई की, हमने यहाँ पे रख दिया इक्वल टू 1728। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 27 में करने पर 81 और 3 का मल्टीप्लाई 12 में करने पर 12 इक्वल टू 1728। हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 972 हो जाएगा और ये सेम वैसे ही। अब यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे 972 को इक्वल के उस साइड करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 756। आया समझ में? यस सर। सर राइट हो गया। ओके,
इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर इक्वल टू 7, then find the value of x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू। ठीक है, सोल्यूशन हम राइट करेंगे। हमें क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया गया है, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की। तो यहां से x प्लस 1 अपान x, यहां से इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, स्क्वायर कर देंगे इसका, तो हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपान x होगा। ठीक, अब यहां से ये x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और ये क्या है, x प्लस 1 अपान x का होल क्यूब है। ठीक है, बट हमें क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, तो रख देते हैं, ये स्क्वायर है, तो x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 7 है प्लस 2, तो हो जाएगा x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7, 2 कितना होता है 9, और 9 दोनों तरफ का क्या करेंगे हम, इस स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इट मीन्स x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये जब कैंसिल करोगे हमारे पास मिल जाएगा x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 3। आया समझ में? सरफराज समझ में आया? Yes, sir. हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास क्या है, x प्लस 1 अपान x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 है। तो हम जानते हैं क्या होता है, x प्लस 1 अपान x का अगर होल क्यूब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब प्लस 3, नीचे राइट करते हैं, प्लस 3 इंटू x इंटू 1 अपान x, और इन ब्रैकेट्स x प्लस 1 अपान x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान x का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब प्लस ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 3 इंटू x प्लस 1 अपान x। फिर यहाँ पे राइट करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x प्लस 1 अपान x, और इसकी वैल्यू कितनी निकाले हमने, 3 निकाला है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये होगा x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 अपान x की वैल्यू 3, ये इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब प्लस 3 सी जा 9। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. अब यहां से क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग 9 टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो 27 ऐसे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 यानी 18 हो जाएगा। ठीक है,
आया समझ में? 9 कैसे आया? क्या हुआ? सर वहाँ 9 कैसे आया? ट्रांसपोजिंग। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 9 नहीं होगा। यस सर। राइट हो जाए तो बताना। ओके सर। हो गया है। यस सर हो गया। ओके तो और किसी को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चंस में? आदर्श यस किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है? सर, एक क्वेश्चन में बोलो। सर 7/2x माइनस 6/y के क्यूब 7/2x हाँ माइनस आगे 6/7y 6/7y इसका होल क्यूब निकालना है ना? यस सर। ओके गिवन दैट 7/2x माइनस 6y/7 का होल क्यूब। माइक ऑफ करो अपनी। सिंस हम क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, सो 7/2x माइनस 6y/7 होल क्यूब इक्वल टू हो जाए a के स्थान पे क्या है 7/2, तो 7/2x का होल क्यूब माइनस 6/7 y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7/2x इंटू 6y/7 और माइनस और इंटू है इसमें a माइनस बी मीन्स 7/2x माइनस 6y/7। ठीक है, इसका होल क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 ये हो जाएगा इतना क्यूब माइनस 6 का करेंगे
6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का कितना होता है 343 और ये हो जाएगा y क्यूब माइनस यहाँ पे देखो ये 7 से कैंसिल, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 ये 3 हो जाएगा 9 और x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x y और ब्रैकेट में हो जाएगा 7x/2 माइनस 6y/7। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आदर्श आया समझ में? निकल गया? नोट कर लो। ओके सर। हो गया नोट। ओके नो सर। नोट करो जल्दी। आदर्श आया समझ में? सर सर हो गया। ओके देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट किए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का होता है, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू क्या हो, प्रोडक्ट हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। एज एग्जाम्पल 30x²y, ठीक है, 30x²y, तो इसमें किसका जो है क्या है फैक्टर, किसका किसका है इसको निकालेंगे। तो 30 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे, 30 का क्या हो जाएगा, 30 का निकालेंगे 5 6 जा 30 और 6 का करेंगे 2 3 जा 6। इट मीन्स ये फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 इंटू यक्स कितनी टाइम्स है, कितनी बार है, 2 बार है। इट मीन्स यक्स इंटू वाई कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया 30x²y का, ये क्या हो गया फैक्टर हो गया। आया समझ में? यस सर। फैक्टराइजेशन का आप फर्स्टली डिफिनीशन राइट करो। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग an algebraic expressions and algebraic expressions as the product of two or
more algebraic expressions, more algebraic expressions called factorization. सर हो गया। एग्जाम्पल में इसको लिख लेना, ठीक है। 30x² y where 2, 3, 5 x and y is the factor of 30x² y. एग्जाम्पल इसको राइट करने के बाद लिखना where 2, 3, 5 x, and y are the factor of 30x² y. राइट हो जाए तो बताना। राइट हो गया सबका? हो गया सर। देखो, जिस तरीके से आप इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से फैक्टराइजेशन भी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इसको भी कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका फैक्टराइजेशन बाय taking out a common factor। सेकंड क्या होता है आपका? फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, जो आपको स्क्वायर की आइडेंटिटीज बताई गई और इसकी क्यूब की आइडेंटिटीज बताई गई, वो सब इसमें यूज होगा फैक्टराइजेशन में। थर्ड होता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग
द मिडिल टर्म ऑफ a quadratic expression of the form ax square plus bx plus c. राइट हो जाए तो बताना। हो गया सर। ओके तो देखो इसका एग्जांपल्स कैसे होता है। जैसे आपके पास हो 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 20x, ठीक है। इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ए कॉमन फैक्टर, यानी जितने भी टर्म दिए उनसे कॉमन है उसको क्या कर देना है, कॉमन कर लेना है। वही फैक्टर जो है क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 के टेबल में 12 आएगा, 4 के टेबल में 20 आएगा। यहाँ से यानी 4 हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, तो हम कम से कम एटलीस्ट 1x यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। इट मीन्स x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन हो गया, 4 3 जा 12 3, और यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ से देखो x कॉमन है, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे 4x क्या है, एक कॉमन फैक्टर है किसका, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 20x का। आया समझ में? यस सर। अब देखो आइडेंटिटीज में क्या कैसे होता है। आइडेंटिटीज में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इट मीन्स x प्लस वाई और इंटू x प्लस वाई, तब जाके ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। तो वेयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिसमें फैक्टर क्या है, x प्लस वाई और x प्लस वाई है। इसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर में क्या होगा, फैक्टर x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में हम जब यूज करेंगे तो उसमें फैक्टर इस तरीके से होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x प्लस वाई। इसी तरीके से क्यूब में क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, प्लस वाई इंटू x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। तो ये आपका जो लास्ट है ये आपका कल चलेगा, ठीक है। ये आपका कल का टॉपिक रहेगा, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है।
सबको आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। और इसका जैसे एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल है, राइट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। और यहां से अगर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ये दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। और एक बात और, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमेशा इसके बीच किसका मल्टीप्लाई रहता है? 1 का मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और बी इक्वल टू कितना है? 7, और सी इक्वल टू कितना है? 10, ठीक है। आए समझ में? अगर कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो क्या राइट कर सकते हैं? 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी का मान 10। तो ये हो गया कि नहीं? इसका एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया, और सी के स्थान पर 10 हो गया, ठीक है। सी मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो सी क्या है यहाँ पे? 10 हो गया, ठीक है। आया समझ में? यस सर। यस। Yes, sir. Sir. और जितने भी आप सबको होमवर्क दिए गए हैं उसको कंप्लीट करके आपको भेजना है शाम तक, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। और आयुष जितना फॉल्ट किए हो उसको सही करके भेजो, ठीक है। Yes, sir. ओके, क्लास ओवर।